नेक्स्ट, दिस इज द लेक्चर नंबर 6 ऑफ वेव ऑप्टिक्स और इस पार्ट में हम डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए डिफ्रैक्शन में सबसे पहला एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब आप YDSC पढ़ते हैं तो YDSC में आप दो स्लिट यूज करते हैं, पर डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट यूज होगा और इस स्लिट का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखना है। अच्छा, YDSC में हम पढ़ते थे कि जो स्लिट से जब लाइट पास होता था तो लाइट बेसिकली स्क्रीन पे मिलता था, तो अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा बनता था। डिफ्रैक्शन होने का कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। कंडीशन क्या है वो सुनिए। अगर आने वाली लाइट का जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो इस स्लिट का, एक ही स्लिट का जो डिस्टेंस है उससे बराबर हुआ तभी डिफ्रैक्शन होगा। तो कंडीशन क्या है कि जो स्लिट का लेंथ है, स्लिट का विड्थ है a शुड बी इक्वल टू आने वाले लाइट की वेवलेंथ, तभी डिफ्रैक्शन होगा। तो कंडीशन क्या है? व्हेन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ देन वेव डेविएट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर पाथ, फिनोमेना इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये कंडीशन आपने पढ़ लिया कि स्लिट का विड्थ शुड बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ द इनकमिंग लाइट। अब आपको पता है जो साउंड वेव होता है, साउंड वेव का जो लैम्डा रेंज होता है वो होता है 1.65 सेंटीमीटर टू 16.5 मीटर। तो अगर लैम्डा इसका इतना है तो साउंड वेव के डिफ्रैक्शन होने के लिए जो स्लिट है उसका भी लेंथ इसी रेंज में होना चाहिए। ठीक है, अब अगर अलग अलग आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं, गामा रेज, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। एक्सरे की बात करें तो इसका लैम्डा रेंज 0.01 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम होता है। तो डिफ्रैक्शन करवाने के लिए आपको स्लिट का जो साइज लेना पड़ेगा वो इसी रेंज में लेना पड़ेगा, और ये जो रेंज मिलता है वो क्रिस्टल ऑफ मेटल्स में मिलता है, मेटल के क्रिस्टल में मिलता है। विजिबल रेंज की बात करें, विजिबल रेंज की बात करें तो उसका लैम्डा रेंज होता है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर। तो जो स्लिट का विड्थ है वो माइक्रोन रेंज में होना पड़ेगा, तभी विजिबल लाइट का डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। सिमिलरली रेडियो वेव की बात करें तो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज में होता है। तो अगर रेडियो वेव का डिफ्रैक्शन करवाना है आपको तो उसमें जो स्लिट का हमें साइज लेना पड़ेगा, विड्थ लेना पड़ेगा, वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज में लेना पड़ेगा, और ये नॉर्मल लाइफ में अचीवेबल है। नॉर्मल लाइफ में जो स्लिट है वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर रेंज का होता है। तो ये डिफ्रैक्शन का कंडीशन है कि डिफ्रैक्शन कब होगा। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, जिसको हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रॉनहोफर नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था। तो देखिए, ये आपके पास स्लिट है, स्लिट का जो विड्थ है उसको हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, बार बार इसको नहीं बोलेंगे। अब एक प्लेन वेव फ्रंट आया, प्लेन सोर्स से वेव फ्रंट आया, इस स्लिट से टकराया, लैम्डा शुड बी इक्वल टू a, और फिर ये डिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। अब इसको कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि अब इस बेसिकली स्लिट से जब वो टकराएगा तो अलग अलग लाइट डेविएट कर गया। तो अब आप देखिए कि सिंगल स्लिट से आपको मल्टीपल कोहेरेंट सोर्स दिख रहे होंगे, और ऐसे इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स मिलता है सिंगल स्लिट से। अब इन सबको हम सुपर इंपोज करवाएंगे एक लेंस की मदद से, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से, और स्क्रीन जो रखेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखेंगे, तभी यहाँ पे कन्वर्जन होगा, यहाँ कन्वर्ज करेंगे और आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो इनफाइनाइट सोर्स मिलता है, इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स मिलता है, जिसको लिखते हैं कि सिंगल स्लिट प्रोड्यूस इनफाइनाइट कोहेरेंट सोर्स, when it is superimposed interference pattern is formed on the screen, that pattern is different from YDSC। अब कैसे डिफरेंट है वो हम बात करेंगे, और डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन जो होना चाहिए लेंथ से वो उसके फोकल लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्व होता है, इसका जो रेंज होता है उस रेंज को हम लिखते हैं इस फॉर्मूले से। जेड जो है ये आपको बताता है कि किस रेंज में आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और जेड होता है विड्थ ऑफ द स्लिट, सिंगल स्लिट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, तो जेड क्या है? रेंज इन विच डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। अच्छा ध्यान से देखिए, यहां जो हम पाथ डिफरेंस लिखेंगे डिफ्रैक्शन में, पाथ डिफरेंस जो लिखेंगे दैट विल बी इक्वल टू a sin थीटा
वहां YDSC में पाथ डिफरेंस लिखते थे d sin थीटा, पर यहाँ d के जगह पे वहां 2 स्लिट होता था, यहाँ एक ही स्लिट है, तो d के जगह पे a डालेंगे। और y क्या है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, और a तो आपको पता ही है। तो ये पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए पाथ डिफरेंस के, आपका पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। अब देखिए पाथ डिफरेंस दो केस बनता है यहाँ पे, मिनिमा और मैक्सिमा के लिए, याद रखिएगा मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए दो केस बनता है। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल हो, या पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, तो इस केस में, इवन वाले केस में आपको मिनिमा मिलेगा और ऑड वाले केस में आपको मैक्सिमा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर सारा जो भी हम पढ़ेंगे वो सब इसी से हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला वापस से सुनिए, कि अगर आपका पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का इवन मल्टीपल हो तो आपको मिनिमा मिलेगा, और अगर पाथ डिफरेंस आपका लेमडा बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। पहले हम बात करते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, ये स्लिट है, इससे दो वेव आया, दो लाइट वेव आया, टकराया और यहां पे मिला। कहां पे? जहां पे पाथ डिफरेंस 0 था। आपको पता है पाथ डिफरेंस जहां पे 0 होता है वो मैक्सिमा होता है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा ये फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, वो 0 है तो थीटा 0 हो गया, यानी कि सेंटर पे, और यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा आएगा y इक्वल टू 0 आया, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा यहां आया। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि व्हेन लेमडा बाय 2 पाथ डिफरेंस, ये पॉइंट देखिए, ये नहीं, देखिए व्हेन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू इवन पार्ट ऑफ लेमडा बाय 2 देन मिनिमा इज फॉर्म्ड, and when odd part of lambda by 2 superimposed then maximum of the combination is formed। और डेल्टा x आप पढ़ के आते थे a sin थीटा। तो अब आइए मिनिमा और मैक्सिमा का कंडीशन बनाते हैं। मिनिमा के लिए a sin थीटा शुड बी इक्वल टू n लैम्डा, n का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3, और मैंने आपको बताया था लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए तभी मिनिमा बनेगा। तो अब आप यहां पे अगर आप 1 रखिएगा तो यहां 1 रखने से आपको सिर्फ लैम्डा मिलेगा, और ये लैम्डा लैम्डा बाय 2 के साथ कैसे रिलेट होगा कि आप 2 लैम्डा बाय 2 रखिए तो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, तो आपको लैम्डा मिलेगा। सो एन लैम्डा समझ में आया। मिनिमा वाले केस में पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एन का वैल्यू होगा 1 2 3, तो ये आप रखिएगा तो आपको मिनिमा मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू ए साइन थीटा, दैट विल बी इक्वल टू y इनटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल D। ये y मिनिमम क्या है? हाँ, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा, और n क्या है? नंबर ऑफ मिनिमा। और मैक्सिमा का कंडीशन क्या है कि 2n + 1 लैम्डा बाय 2 होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू a sin थीटा y मैक्सिमम इनटू a अपॉन कैपिटल D। यहाँ n का वैल्यू होगा 1 2 3 4 रखिएगा, आपके पास मैक्सिमा का पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। थीटा क्या है? एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, और y मैक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब देखिए हमने सेंट्रल मैक्सिमा देखा था, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट ऊपर जो होगा वो फर्स्ट मिनिमम होगा, और मिनिमा कंडीशन मैंने आपको बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल हो तो मिनिमा आता है। तो देखिए कंडीशन क्या है, व्हेन 2 पार्ट ऑफ लैम्डा बाय 2, यानी फर्स्ट मिनिमा जो मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा कैसे मिलेगा? लैम्डा बाय 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो फर्स्ट इवन मल्टीपल कौन होगा? 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, तब आपको फर्स्ट मिनिमा मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा मिलने का कंडीशन क्या है कि व्हेन 2 पार्ट ऑफ लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस सुपर इम्पोज्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड फर्स्ट मिनिमा। समझ में आया? तो सेंट्रल मैक्सिमा से ये जो y1 डिस्टेंस आया है, ये y1 डिस्टेंस क्या है? फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो यहां पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2, तो देखिए पाथ डिफरेंस लैम्डा ही आया। अभी हम पढ़ के आए थे मिनिमा का कंडीशन क्या था? पाथ डिफरेंस n लैम्डा, n का वैल्यू 1 रखिए तो आपके पास पाथ डिफरेंस आया। तो यहां डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा a sin थीटा 1, क्योंकि ये जो थीटा 1 फर्स्ट मिनिमा का जो एंगुलर पोजीशन है, थीटा 1 इंटू y1 इंटू स्मॉल a अपॉन कैपिटल D। ठीक है, सिमिलरली जो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद फर्स्ट मिनिमा फिर फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा का क्या कंडीशन है कि लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल होना चाहिए। तो लैम्डा बाय 2 का ऑड मल्टीपल, पहला ऑड मल्टीपल कौन होगा?
3 टाइम्स लैम्डा बाई 2, ये पहला ऑड मल्टीपल होगा। तो देखिए व्हेन 3 पार्ट ऑफ लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस सुपर इम्पोज्ड, 2 पार्ट प्रोड्यूस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड 1 पार्ट रिमेनिंग इट इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा। यहां पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लैम्डा बाई 2। और ऐसे भी मैक्सिमा का कंडीशन मैंने आपको बताया था, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, ये था, यही कंडीशन था। तो आप क्या करिए, यहां n का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखिएगा तो यानी 3 लैम्डा बाई 2। तो फर्स्ट मैक्सिमा आपको मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे। तो पार्ट डिफरेंस यहां से लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल टू a sin थीटा 2। थीटा 2 क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा का एंगुलर पोजीशन, और y2 क्या है, फर्स्ट मैक्सिमा का जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं सेकेंड मिनिमा, तो देखिए फर्स्ट मिनिमा में लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होना चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा में आ जाएगा 2 लैम्डा बाई 2। फिर एक और नेक्स्ट इवन मल्टीपल क्या होगा, 4 लैम्डा बाई 2, यानी कि लैम्डा बाई 2 का 4 पार्ट जो होगा वो आपको, वो जो पार्ट डिफरेंस है वो आपको देगा सेकेंड मिनिमा। ठीक है, जो कि 2 लैम्डा के बराबर आता है। और मैंने आपको बताया था कि मिनिमा में डेल्टा एक्स शुड बी n लैम्डा, तो n की जगह पे 2 रखिए, तो 2 लैम्डा सेकेंड मिनिमा आएगा। तो ये आप यहां से कर सकते हैं। तो अगर हम बेसिकली डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करें, तो जब आप YDSC पढ़ते थे, डिफरेंस बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड YDSC, तो YDSC जब आप पढ़ते थे तो वहां मैक्सिमा का जो पार्ट डिफरेंस आता था वो n लैम्डा के बराबर आता था। पर यहां n लैम्डा जो है वो मिनिमा का पाथ डिफरेंस है डिफ्रैक्शन में, तो वो हम पढ़ के आते थे। तो आइए लिखते हैं कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज इंटरचेंज्ड बिटवीन डिफ्रैक्शन एंड YDSC। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या डिफरेंस है, जब आप YDSC पढ़ते थे तो वहां जो स्क्रीन पे आपके पास फ्रिंज डेवलप होता था, तो हर एक फ्रिंज का जो फ्रिंज विड्थ होता था, लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वो सेम होता था और सभी ब्राइट होते थे, सभी सेम ब्राइट होता था, सभी सेम डार्क होता था। पर यहां पे क्या होगा डिफ्रैक्शन में, कि जो सेंट्रल फ्रिंज होगा, सेंट्रल फ्रिंज जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, वो बाकी मैक्सिमा से ज्यादा ब्राइट होगा। तो सेंट्रल फ्रिंज जो होगा वो बाकी फ्रिंज से दुगुना साइज का होगा, और धीरे धीरे ऊपर जैसे जाएंगे तो जो फ्रिंज का विड्थ है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो जो सेंट्रल फ्रिंज है उसका जो फ्रिंज लेंथ है, फ्रिंज विड्थ है, वो 2 टाइम्स बाकी वाले फ्रिंज के होगा। और सिमिलरली जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो भी 2 टाइम्स होगा बाकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ से। तो इसको लिख सकते हैं कि YDSC इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ ऑल मैक्सिमा इज सेम, but in single slit brightness of central maxima is maximum and it will decrease with number of maxima। ठीक है, और in YDSC fringe width and angular width of all fringes is same, but in single slit fringe width of central maxima is twice of other fringes। तो बीटा अगर हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, तो बीटा आप वहां पे पढ़ के आते थे लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और स्मॉल d को तो अभी हम यहां पे a लिखते हैं, और सेंट्रल फ्रिंज तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। और बीटा बाकी अदर फ्रिंज के लिए लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल ए। सिमिलरली जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है उसका फॉर्मूला होता था लैम्डा अपॉन स्मॉल ए, होता था लैम्डा अपॉन स्मॉल d YDSC में, पर d के जगह पे स्मॉल ए डालेंगे तो ये बाकी दूसरे फ्रिंज विड्थ का एंगुलर फ्रिंज विड्थ है, पर सेंट्रल मैक्सिमा का 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और जब YDSC पढ़ते थे तो सभी फ्रिंज का इंटेंसिटी, अगर मैक्सिमा का इंटेंसिटी बताते थे तो सभी का सेम होता था, पर यहाँ जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा उसका इंटेंसिटी अगर I0 है, तो फर्स्ट मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होगा वो I0 अपॉन 22 होगा, और सेकेंड मैक्सिमा का इंटेंसिटी I0 अपॉन 61 होगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है।